इस ड्रामा में हम एक प्रोफेसर और उसकी स्टूडेंट की लव स्टोरी को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने फीमेल लीड याओ को देखते हैं, जो बहुत ड्रिंक कर रही थी। पास्ट देखते हैं, याओ एक लड़का शुई को लाइक करती थी और एक गिफ्ट लेके उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जाती है। पर शुई अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था, याओ तो मेरे पीछे डॉग की तरह घूमती रहती है, और एक दूसरी लड़की के साथ चिपक रहा था। ये देख के याओ के हाथ से गिफ्ट गिर जाता है, जो शुई भी देख लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट में याओ कहती है, मैं शुई से भी ज़्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, फिर उसे सबक सिखाऊंगी। तभी वो गिरने वाली थी, तब हमारे ड्रामे का मेन लीड जाओ आके उसे पकड़ता है। और जाओ को देख के याओ सोचती है, क्या इस हैंडसम लड़की को गॉड ने भेजा है। फिर याओ जाओ से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रात बिताओगे। फिर जाओ उसे किस करता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब याओ उठती है तो उसको रिग्रेट हो रहा था, इसलिए वो चुपके से निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन याओ को उस रात के सपने आते रहते हैं। याओ की फ्रेंड जिया आके याओ को क्लास के लिए रेडी होने कहती है। याओ और जिया क्लास में थे, तब क्लास की लड़कियां बातें कर रही थी। एक न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। तभी शुई उस लड़की को लेके आता है। ये देख के जिया कहती है, इस दुनिया में शुई से भी ज़्यादा हैंडसम लड़के हैं, तो मुझे भूल जाओ। तभी क्लास में न्यू प्रोफेसर आते हैं, और ये जाओ ही था, जिसे एक नज़र में देख के याओ पहचान लेती है और अपने फेस को हाइड करने की कोशिश करती है। और जैसे ही जाओ उसे देखता है, वो भी उसे पहचान जाता है। जाओ याओ को उठा के क्वेश्चन करता है, लेकिन याओ आंसर नहीं दे पाती। तो क्लास में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जाओ याओ को क्लास के बाद ऑफिस बुलाता है। याओ ज़ाओ के ऑफिस जाती है, और ज़ाओ उसे डिस्ट्रैक्ट होने का रीज़न पूछता है। तो याओ बहाना बनाने लगती है। ज़ाओ उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है। याओ को लग रहा था ज़ाओ उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन ज़ाओ उससे उस रात के बारे में पूछता है। तो याओ घबरा के कहती है, मैं किसी रात के बारे में नहीं जानती। तब ज़ाओ याओ के फिंगर पे एक तिल दिखाता है, तो याओ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और वो ज़ाओ से माफ़ी मांग के भाग जाती है। जाओ पास सोचता है, उस रात वो अपने दोस्त के साथ था और उसे अल्कोहल से एलर्जी था, तो वो एक नॉन अल्कोहल वाला ड्रिंक लेता है, लेकिन एक सिप लेकर ही भाग जाता है। फिर उसके दोस्त को पता चलता है, वेटर ने गलती से अल्कोहल वाला ड्रिंक देके गया था। जाओ बाहर आता है, तभी वहाँ याओ आती है और उनके बीच वो सब होता है। फिर जब सुबह उसे होश आता है, तब तक याओ जा चुकी थी। तो वो देखता है, वो याओ का फर्स्ट टाइम था, और प्रेजेंट में वो खुद को डम्ब बोलता है कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ ही ये सब कर लिया। नेक्स्ट सीन में याओ अपने पार्ट टाइम जॉब पे ही थी, तभी जिया आके कहती है, तुम कैसे अपने टॉप 10 की रैंकिंग और पार्ट टाइम जॉब को एक साथ संभालती हो, कितनी काबिल हो तुम, बट फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे नालायक भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी याओ को उल्टी जैसा होने लगता है, तो वो डर के भाग जाती है और वॉशरूम में आके गॉड से प्रे करती है, कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, ये देख के वो डर जाती है। रात को अब याओ अपने घर आती है, लेकिन कोई भी उसे देख के खुश नहीं था। उसे बचा हुआ राइस खाने के लिए देते हैं, और उसके भाई को बहुत प्यार से खिला रहे थे। ये देख के वो रोने लगती है, और उसका भाई हाउ ये देख के चला जाता है। तो उसकी मम्मी उसे सुनाने लगती है, तब याओ उल्टी करती है और उसके पापा कहते हैं, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और उसे मारने लगते हैं। तब उसकी मॉम कहती है, देखो इसे, इस जैसी बेकार लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। तब याओ कहती है, मुझे बस एसिडिटी हुआ है। तो उसके पापा मान जाते हैं और दोनों चले जाते हैं। याओ सोचती है, अगर मैंने इन्हें सच्चाई बताई तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो अब जाओ को कॉल करके मिलने बुलाती है। नेक्स्ट डे दोनों मिलते हैं और याओ अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है। जाओ भी थोड़ा शॉक था। जाओ तो सबसे पहले उसे माफ़ी मांगता है और कहता है, अगर तुम इस बेबी को नहीं रखना चाहती तो मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लूँगा, और एक ऑप्शन है, हम दोनों शादी कर लेते हैं।
ये सुन के याओ हैरान हो जाती है। जाओ कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और अगर हम शादी करते हैं तो ये बच्चा लीगली होगा। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, तुम्हारी और इस बेबी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। और मैं एक प्रोफेसर भी हूँ तो तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मैं ना तो स्मोक करता हूँ ना ही ड्रिंक। अब याओ सोचती है कि ये कितने अच्छे हैं और इन्होंने कितने अच्छे से अपने आप को क्लियर कर लिया है। लेकिन शादी पूरी ज़िंदगी के लिए है। ज़ाओ को कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, मैं नेक्स्ट वीक तक बता दूंगी। तो ज़ाओ मान जाता है। याओ अपने घर आके देखती है उसका सारा सामान बाहर है। तो वो पूछने पे उसे पता चलता है उसके भाई को एक स्टडी रूम की ज़रूरत है, इसीलिए याओ के रूम को दे दिया गया है और उसके बचपन की चीज़ों को भी डस्टबिन में फेंक दिया है। ये देख के याओ गुस्सा होती है, लेकिन उसके डैड चिल्ला के कहते हैं, ये घर मेरा है, मैं डिसाइड करूँगा कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं। अगर तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम घर छोड़ सकती हो। याओ कहती है ठीक है और घर से बाहर आ जाती है। बारिश में रोते हुए ज़ियाओ ज़ाओ को कॉल करके कहती है, शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती। ज़ाओ कहता है पेरेंट्स को ना बताना गलत होगा। याओ उससे रिक्वेस्ट करती है और बस एक घर चाहिए ये कहती है। तो ज़ाओ मान जाता है और कल शादी करने का फैसला करता है। नेक्स्ट डे ज़ाओ और याओ के पास आती है और दोनों के ड्रेसअप बहुत अलग थे। तो ज़ाओ अपना सूट और टाई उतार के याओ की तरह हो जाता है। याओ स्माइल करती है और दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस आते हैं। ज़ाओ याओ को फॉर्म के डिटेल से समझाता है। तो याओ पूछती है, क्या आपने पहले भी शादी की हुई है? ये सुन के ज़ाओ थोड़ा शर्मा के कहता है, नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तैयार नहीं था। तो याओ स्माइल करती है और दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। जाओ उसकी फ़ोटो लेता है अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। याओ पूछती है अगर उनको मैं पसंद नहीं आई तो? जाओ कहता है उन लोगों को तुम बहुत पसंद आई हो। वो लोग वेकेशन उनको मैं पसंद नहीं आई तो? जाओ कहता है उन लोगों को तुम बहुत पसंद आई हो। वो लोग वेकेशन के लिए गए हैं, लौटने के बाद हम मिलेंगे। दोनों अब एक अपार्टमेंट में आते हैं। ब्रोकर उन्हें घर दिखाती है और जाओ उससे उस घर की प्लानिंग बताता है और सेकंड बेबी के लिए भी अभी से सोच के रखा है। ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट लेने जाती है। याओ पूछती है, क्या मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर सकती हूँ? जाओ कहता है, हाँ तुम इस घर की मालकिन हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो याओ स्माइल करती है। अब यूनिवर्सिटी आके जाओ कहता है तुम अपनी डॉर्मेट्री छोड़ दो, प्रेगनेंसी में वहाँ रहना ठीक नहीं है। याओ कहती है अगर सबको पता चला हमारी शादी हो गई है तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। जाओ कहता है मैं समझ सकता हूँ, हम धीरे धीरे सबको बताएंगे। जाओ अपना कार्ड याओ को दे देता है। याओ उसे लेने से मना करती है पर जाओ कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके बाद मैं अपना सैलरी कार्ड भी तुम्हें लेके दे दूंगा। याओ स्माइल करके गाड़ी से उतरती है और चली जाती है और इधर जाओ उसे देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट डे क्लास में जिया तो बस प्रोफेसर जाओ की तारीफ कर रही थी कि जो लड़की उनसे शादी करेगी वो कितनी ज़्यादा लकी होगी। तभी वहाँ जाओ आता है और याओ उसे देख के स्माइल करती है। जाओ टेक्स्ट में याओ से पूछता है, डॉर्मेट्री लिविंग एप्लीकेशन सबमिट किया? याओ कहती है नहीं। तो क्लास के बाद जाओ उसे ऑफिस बुलाता है। याओ उसके ऑफिस जाती है और जाओ उसे ड्रिंक दे के उसे चेयर पे बिठाता है। उसे फॉर्म देता है। याओ देखती है जाओ ने पहले से ही फॉर्म फिल करके रखा था। जाओ कहता है, क्या तुम मुझे प्रोफेसर जाओ ही बुलाओगी यूनिवर्सिटी के बाहर भी? तो याओ थोड़ा नर्वस होती है। तभी वहाँ एक टीचर आ रहा था। तब याओ उसके टेबल के अंदर छुप जाती है। टीचर जाओ की साइन लेने आया था। तब डेस्क के नीचे टीचर याओ का स्कर्ट देख लेते हैं। तो जाओ उन्हें एक गिफ्ट दिखाता है जो वो अपने वाइफ के लिए लेके आया था। टीचर को पता नहीं था जाओ मैरिड है। तो वो जाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करके चले जाते हैं। अब प्रोफेसर के जाने के बाद याओ बाहर आती है। जाओ कहता है हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि तुम्हें टेबल के नीचे छुपना पड़े। याओ कहती है ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जाओ याओ को वो गिफ्ट देता है। तो याओ उसे थैंक्स कह के चली जाती है और बाहर आके शर्माने लगती है। याओ अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जाती है, लेकिन टीचर कहती है हॉस्टल छोड़ने के लिए पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। तो याओ एक जगह उदास बैठी थी। जाओ उसे मैसेज करके पूछता है,
फॉर्म के बारे में तो याओ उसे पेरेंट्स सिग्नेचर वाली बात बताती है। याओ उदास बैठी थी, वहाँ जाओ आता है। वो याओ को लेके जाता है, दोनों फिर से टीचर के पास आते हैं और इस बार जाओ को याओ के साथ देख के टीचर शॉक हो जाती है। जाओ कहता है मैं इसका गार्डियन हूँ और उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं। टीचर तो डबल शॉक। जाओ एप्लीकेशन पे साइन कर रहा था तब याओ उसे देख के ब्लश कर रही थी। टीचर एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों जा रहे थे तब टीचर उनका फ़ोटो ले रही थी। तब जाओ कहता है हम अभी इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो टीचर घबरा के मान जाती है और दोनों चले जाते हैं। दोनों बाहर आते हैं। इस टाइम याओ बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो जाओ को कूल कह के चली जाती है। तो जाओ ब्लश करने लगता है। अब इधर जाओ याओ को लेने आता है। जिया जाओ को कहती है याओ का ख्याल रखना वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के याओ स्माइल करती है और जाओ कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। फिर दोनों चले जाते हैं। याओ को जाते हुए शुई और उसका दोस्त भी देखता है। उसका दोस्त कहता है कुछ दिन पहले तक ये लड़की तुम्हारे पीछे पागल थी और आज किसी और के लग्जरी कार में घूम रही है। शायद तुम में अब वो बात नहीं रही। जो सुन शुई को बहुत गुस्सा आता है। इधर कार में जाओ को समझ आ गया था कि याओ को भूख लग रही है। तो उन्होंने पहले से ही जूस बना के रखा था जो याओ को बहुत पसंद आता है और जूस का फोम उसके लिप्स पे देख के जाओ स्माइल करता है। रास्ते में बार बार जाओ स्माइल कर रहा था। कार जैसे ही रुकता है जाओ या के क्लोज आता है। ये देख याओ को लग रहा था कि जाओ उसे किस करेगा, पर जाओ उसके लिप्स को साफ करता है। याओ तो बहुत एम्बेरस हो जाती है और जाओ के फिंगर को लिक करती है। अब ये देखे दोनों शॉक्ड। याओ तो भाग जाती है और जाओ स्माइल करता है। अब घर पे जाओ ने उन दोनों के लिए अलग बेडरूम रखा था और वो याओ को कहता है हमें पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। जिस बात से याओ भी एग्री करती है। जाओ चला जाता है और याओ उससे स्माइल करती है। याओ सोचती है पहले कभी किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। याओ अब बेड पे कूद जाती है और उसे इतना खुश जाओ देखता है। जाओ उसको डिनर के लिए पूछने आया था और जाते हुए कहता है लगे रहो, तो याओ शर्मा जाती है। डिनर टाइम पे जाओ ने खुद खाना बनाया था और वो याओ को खाना खाने कहता है। तो याओ कहती है हमारे फैमिली में सबसे पहले एल्डर लोग खाते हैं। ये सुन के जाओ कहता है हमारे फैमिली में यंग लोग सबसे पहले खाना खाते हैं। तो याओ खाते हुए उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट उसको कभी किसी ने नहीं दिया था। नेक्स्ट डे याओ नीचे आती है। जाओ बाहर गया था और याओ के लिए ब्रेकफास्ट और एक नोट छोड़ के गया था। याओ ब्रेकफास्ट करने बैठती है तभी जिया उसे कॉल करके कहती है जाओ के बाहों में सो के कैसा लगा। याओ कहती है हम साथ नहीं सोए। जिया कहती है अब तुम दोनों लीगली मैरिड हो। तभी जाओ आ जाता है और जिया की बात सुनता है। जिया याओ को कहती है उससे फ्लर्ट करो, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करो। जाओ को देख के याओ कॉल रख देती है। जाओ कहता है लड़कियों के बीच ऐसे बात होना नॉर्मल है, ऑकवर्ड फील मत करो। जाओ चला जाता है। याओ जिया को टेक्स्ट करके कहती है, वो स्माइल करता है। अब वहाँ याओ आती है और साओ अपने दोस्त के बारे में बताता है। याओ पूछती है आप तो अब्रॉड गए थे, वहाँ की लाइफ कैसी होती है। तो साओ समझाता है कि हर एक जगह न्यू न्यू लाइफ लेसन्स देती है और मुझे लगता है तुमको भी बाहर जाना चाहिए और दुनिया देखना चाहिए। जाओ कहता है मेरा वो दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। याओ थोड़ा घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों डॉक्टर लाओ शू से मिलते हैं। लाओ शू याओ को देख के हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी बच्ची से शादी की है उसने। लाओशु याओशु से उसकी एज और यूनिवर्सिटी पूछता है। याओ के एंड आंसर देने पे वो सोचता है कि इसने अपनी स्टूडेंट के साथ शादी कर ली। सब खाने पे बैठते हैं तो जाओ बहुत ज़्यादा याओ की केयर कर रहा था। लाओशु याओ को लिटिल सिस्टर इन लॉ कह के बुलाता है तो याओ को खांसी आ जाती है। लाओशु कहता है इसमें गलत क्या है। तो याओ कहती है आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। अब लाओ शू याओ से पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो याओ स्टोरी बताने वाली थी। जाओ उसे चुप करा देता है तो याओ वॉशरूम चली जाती है। अब लाओ शू जाओ से सो सच्चाई पूछता है तो जाओ बता देता है सब कुछ। लाओ शू याओ को गलत समझ रहा था कि एक लड़की वन नाइट स्टैंड के 1 महीने बाद आके जाओ को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जाओ कहता है वो ऐसी लड़की नहीं है। लाओ शू पूछता है क्या तुमने ये शादी जिम्मेदारी लेने के लिए की है। तभी वहाँ याओ आ जाती है। जाओ कहता है हाँ। ये सुन के याओ सोचती है जाओ मुझसे प्यार क्यों ही करेगा। जाओ अब याओ को देखने जाने वाला था पर याओ उसके सामने आ जाती है। अब दोनों घर आते
आते हैं तो जाओ याओ के लिए मिल्क लेने जाता है। तो याओ सोचती है आप मेरे ऊपर इतना काइंड मत हो। नेक्स्ट डे याओ जाओ को जल्दी से बाय बोल के चली जाती है। ज़ाओ को भी समझ आ रहा था कि उस दिन के बाद से कुछ तो हुआ है याओ को। ज़ाओ अब लैब में क्लास लेने वाला था और सबको बता देता है अंदर फ़ोटो खींचना या फिर गंदे वर्ड्स बोलना मना है। अब लैब क्लास स्टार्ट होता है। एक लड़की को उल्टी आ जाता है तो ज़ाओ उसके पीछे जाता है। तभी एक चेंग नाम का लड़का फ़ोटो ले रहा था जो याओ देख लेती है और उससे फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए कहती है। पर वो लड़का फ़ोटो डिलीट नहीं करता और याओ को धक्का दे देता है। याओ गिरने वाली थी तो ज़ाओ आके उसे बचाता है और चेंग से सारी फ़ोटोज़ डिलीट कराता है। उसे एक अच्छा लेसन देता है और सभी स्टूडेंट्स को एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है। अब बाहर जिया तो ज़ाओ की तारीफ़ कर रही थी और कहती है जब ज़ाओ वो सब बोल रहा था तब तुम उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, क्या तुम उनसे प्यार करने लगी हो? तब याओ कुछ बोल नहीं पाती तो जिया समझ जाती है। जिया अपना बैग भूल गई थी तो वो लेने जाती है। याओ ज़ाओ के बारे में सोच रही थी तभी ज़ाओ आके उसे कैंडीज़ देता है और ज़ाओ की तबीयत की केयर भी कर रहा होता है। फिर ज़ाओ उसके सर पे हाथ रखने ही वाला था बट फिर वो हटता है और चला जाता है। याओ सोचती है ज़ाओ की ये केयर जो बस उसकी एक ड्यूटी है, ये जानते हुए भी मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। रात को याओ ज़ाओ के साथ घर जाने वाली थी तभी वहाँ शुई आके याओ को इनवाइट करता है पार्टी के लिए, लेकिन याओ साफ मना कर देती है। उनको ज़ाओ भी देख रहा था। याओ चुपके से कार के अंदर आती है और ज़ाओ पूछता है ये तुम्हारा क्लासमेट था ना? याओ कहती है हाँ। ज़ाओ पूछता है क्या वो तुम्हें लाइक करता है? तो याओ कहती है ऐसा कुछ नहीं है। याओ पूछती है अगर सच में लाइक करता भी है तो क्या? ज़ाओ कहता है किसी को लाइक करना नॉर्मल है। याओ को बुरा लगता है कि ज़ाओ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे शुई उसके साथ दोस्तों के साथ याओ के बारे में ही बात करता हुआ जा रहा था। ज़ाओ भी उन्हें सुन लेता है और उसे सच्चाई का पता चलता है कि याओ इसे लाइक करती थी बट प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे शादी करना पड़ा। अब नेक्स्ट डे से याओ बस ज़ाओ को अवॉइड कर रही थी, घर में भी और यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन फिर ज़ाओ उससे पूछ लेता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या इसका रीज़न उस रात मैंने तुमको शुई के बारे में पूछा इसलिए? याओ को लग रहा था ज़ाओ रिग्रेट कर रहा है अब शादी के फैसले से। पर ज़ाओ कहता है देखो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और हम कुछ फैसले भी ले लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस फैसले से मैं रिग्रेट नहीं कर रहा और ना कभी करूँगा। याओ रोने लगती है तो ज़ाओ उसे कंफर्ट करता है। ज़ाओ कहता है प्रॉब्लम होने पे दोनों के बीच का डिस्कशन ज़रूरी होता है, इसलिए फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे बात करना। याओ समझ जाती है तो ज़ाओ पूछता है क्या तुम शुई को अभी तक लाइक करती हो? याओ हैरान हो जाती है पर वो उसे अब और लाइक नहीं करती, जिससे ज़ाओ खुश होता है और याओ के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ज़ाओ फ़ोन में क्वेश्चन पेपर बनाने का बोल रहा था, जो याओ भी सुन लेती है। वो ज़ाओ से आके पूछती है क्या क्वेश्चन पेपर आप बनाओगे? तो ज़ाओ कहता है हाँ, बट वो याओ को नहीं बताएगा। तो याओ ओके कह के चली जाती है। रात को नीचे आके याओ देखती है ज़ाओ सोफे पे ही सो गया है। वो उसके पास आके बैठती है और उसे देखने लगती है। फिर वो सोचती है ये इतने शांत क्यों है? तो याओ उसकी सांसें चेक करने जाती है पर तभी ज़ाओ आंखें खोलता है। याओ उठ जाती है पर वो गिरने वाली थी तो ज़ाओ उसे पकड़ लेता है। याओ उसके पास बैठती है। ज़ाओ कहता है तुमसे बड़ा हूँ तो क्या हुआ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तुमको बाद में पता चल जाएगा। याओ ज़ाओ का मतलब समझ नहीं पाती, फिर वो उस रात को याद करती है और शर्मा के चली जाती है तो ज़ाओ स्माइल करता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी डायरेक्टर आके ज़ाओ को एक और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ एक इवेंट है और उन्होंने ज़ाओ को इनवाइट किया है। ज़ाओ मान जाता है। याओ को भी ज़ाओ ये सब बताता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए और खाने के लिए मेड रखे जाऊँगा। तो याओ कहती है मेरे पास हाथ पैर है, मैं खुद कर सकती हूँ और सच कहूँ तो आप खाना बनाते हो और मुझे हेल्प नहीं करने देते, इससे मुझे बहुत दुख होता है। तो ज़ाओ कहता है अब हुई ना बात, तुम अपने थॉट्स शेयर कर रही हो। तब याओ भी सोचती है पहले मैं कभी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती थी, लेकिन अब मैं इन्हें बता रही हूँ। अब जाओ याओ को डिशेस वॉश करने के लिए इनवाइट करता है और दोनों साथ में बर्तन धोने लगते हैं और क्यूट सी हरकतें भी करते हैं।
नेक्स्ट सीन में जिया याओ को कहती है, जाओ को जाके हुए बस 2 ही दिन हुआ है और तू उन्हें इतना मिस कर रही है। अगर वो 1 वीक के लिए जाए तो क्या करेगी? तभी याओ को उसके मॉम का कॉल आता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हाओ का पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसकी मॉम बहुत चिल्ला रही थी हॉस्पिटल के ऊपर, जिससे आसपास के पेशेंट भी परेशान हो रहे थे। पेरेंट्स तो जल्दी से ऑपरेशन करने कह रहे थे, लेकिन नर्स कहती है इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तभी याओ भी आकर उन्हें समझाती है, तो उसके मॉम और डैड उस पे ही भड़क जाते हैं कि तुम्हें अपने भाई का हाल देखना चाहिए, किसी काम की नहीं हो तुम, और आज से तुम्हारे भाई का देखभाल तुम्हें ही करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में अब जिया याओ को कॉल करती है और कहती है, जब तुम बीमार होती हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब तुम क्यों हाओ की देखभाल करोगी? याओ कहती है, तुम जानते हो मेरी फैमिली को। जिया पूछती है, क्या जाओ को पता है? याओ कहती है, नहीं, मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती। तो जिया समझ जाती है। अब उसी टाइम में जाओ याओ को टेक्स्ट करता है और डिनर का पूछता है, तो याओ बहाना बना देती है। वो देखती है कि उसका भाई खाना फेंक रहा है, तो याओ उसके पास जाती है। उसका भाई बार-बार मरने की बात कर रहा था। याओ उसे समझाने की कोशिश करती है, पर उसकी मॉम याओ को ही डाँटने लगती है और बुरी बातें सुनाने लगती है। हाओ की वजह से बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे, तो याओ उसे दूसरों को परेशान करने से मना करती है, पर फिर भी उसकी मॉम याओ को ही सुनाने लगती है, तो याओ डिनर करने चली जाती है, जिससे उसकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे जब याओ की मॉम हॉस्पिटल का बिल देखती है तो वो बहुत ज़्यादा थे। तभी वो याओ को देखती है और उससे बुला के अपने स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब के पैसे से बिल पे करने कहती है। बट याओ कहती है उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उससे भला बुरा कह के और उसका टिफ़िन लेके चली जाती है। जाओ याओ को कॉल करके कॉलेज पहुंची या नहीं पूछता है, तो याओ कहती है कि वो रास्ते में है। तो जाओ याओ की वॉइस सुन के ही समझ जाता है कि वो सैड है। ज़ाओ पूछता भी है, पर याओ कोई बहाना बना देती है, तो ज़ाओ उसका ख्याल रखने के लिए कह के कॉल रख देता है। तभी डॉक्टर लाओ याओ को देख लेता है उसके फैमिली के साथ, तो अब लाओ ज़ाओ को कॉल करके बताता है, मैंने छोटी भाभी को हॉस्पिटल में देखा, उसके भाई का पैर उसके भाई का पैर टूट गया है, वो प्रेग्नेंट होके कैसे उनका ख्याल रख सकती है? ये सुन ज़ाओ जल्दी से कुछ इमरजेंसी बोल के घर जाने की परमिशन लेता है। अब याओ स्टडी कर रही थी वहीं पर और तभी उसकी मॉम उसके भाई के लिए फ्रूट्स लाने भेज देती है। याओ चली जाती है और उसका बैग वहीं पर ही गिर जाता है। उसकी मॉम प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट देख लेती है। अब जब याओ वापस आती है तो उसकी मॉम सीधा उसे कन्फ्रंट करती है और उसको सबके सामने जलील करने लगती है। याओ तो जाओ की बात याद करता है कि अपने लिए लड़ो। अब याओ अपने मॉम को बोलती है, बचपन से मैं अकेली थी, हमेशा आप मुझे डांटते आए हो और आपका बेटा कुछ भी गलत करेगा आप उसे कभी कुछ नहीं बोलोगे, और हमेशा मैं अकेले स्ट्रगल करती आई हूँ। बट फिर भी उसकी मॉम उसे डांट के कहती है, तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सुन के याओ नाइफ लेके सच में मरने की कोशिश करती है, बट तभी वहाँ जाओ आता है और नाइफ पकड़ लेता है और जिसमें उसका हाथ भी कट जाता है। और जाओ याओ को कहता है, जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब फिर से उसकी मॉम उसे मारने जा रही थी, बट जाओ उन्हें रोकता है। उसकी मॉम कहती है, तुम कौन हो? तो ज़ाओ बताता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसकी मॉम तो और गुस्सा हो जाती है कि उनके पीछे याओ ने शादी भी कर ली। ज़ाओ याओ को लेके जाने लगता है। उसकी मॉम उन्हें रोकने पर ज़ाओ कहता है, पहले आप अपने बेटे का पैर ठीक कर लो, फिर आराम से बात करेंगे, और बात करके भी कुछ बदलने नहीं वाला, हम मैरिड है और यही सच है। ज़ाओ याओ को लेकर चला जाता है और उसकी मॉम वहाँ पर ही गुस्सा करने लगती है। इस तरफ ज़ाओ याओ के लिए मेडिसिन लेता है। याओ को ज़ाओ के हाथों का फ़िक्र हो रहा था। ज़ाओ कहता है, मेरे हाथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी ज़िंदगी है। तभी याओ की मॉम उसे कॉल करती है, बट याओ कॉल रख देती है और ज़ाओ को कहती है, आज पहली बार मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। ज़ाओ कहता है, ये तो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए अब ऐसी हरकतें तुम कभी नहीं करोगी। याओ मान जाती है।
अब नेक्स्ट डे याओ के डैड उसे टेक्स्ट करते हैं कि सारी बातें तुमने अगर क्लियर नहीं किया तो हम तुम्हारे कॉलेज जाएंगे। ये बात याओ जाओ को बताती है तो जाओ कहता है हम उससे उनसे मिलने चलेंगे, ऐसे प्रॉब्लम से भागना अच्छी बात नहीं। तो याओ भी मान जाती है। नेक्स्ट डे जाओ ने याओ के घर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए थे और वो याओ को कहता है कोई भी कमी नहीं रहेगा, तभी वो लोग खुश होंगे। फिर जाओ याओ का हाथ पकड़ता है और दोनों चले जाते हैं। घर आते ही उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारने जाती है बट जाओ उन्हें रोक देता है। अब उसके डैड जाओ को पुलिस में डालने की धमकी देता है तो जाओ कहता है बिना कानून जाने ऐसा फैसला लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। तभी उसकी मॉम कहती है हम तुम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए अभी जाओ और डिवोर्स फाइल करो। तुम जानती भी नहीं एक माँ कैसे बनते हैं। तभी याओ कहती है ये बात तो आपको भी नहीं पता कि एक माँ क्या होती है, आपको बचपन से कभी मेरी फिक्र नहीं थी। अब याओ अपने मॉम की उनकी गलतियों को बताने लगती है तो उसका मॉम उसे झाड़ू से मारने जाती है। बट अब याओ उन्हें रोकती है और उन्हें फिर से सुना के कहती है आप में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। पर उसकी मॉम झाड़ू फेंक देती है। उसके डैड कहते हैं तुम एक बेकार लड़की हो, तुमने हमें ही धोखा दिया। याओ कहती है मैंने शादी इसलिए की ताकि मैं इस घर से भाग सकूं, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा आपका बेटा ही इम्पोर्टेंट रहा है, मैं नहीं। याओ कहती है ज़ाओ एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे रिस्पेक्ट दिया और खुद के लिए लड़ना सिखाया, बट फिर भी उसकी मॉम उन्हें डिवोर्स लेने के लिए कहती है। अब ज़ाओ सब कुछ शांत करा के अपने बारे में बोलता है। जैसे ही उसके डैड ज़ाओ की इनकम और वो एक प्रोफेसर है ये सुनता है तो वो एक डेविल सी स्माइल देता है, पर फिर भी ना मानने की एक्टिंग करने लगता है। तो ज़ाओ उन्हें अपना कार्ड दे देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और उसके पेरेंट्स को कहता है आपके बेटे को मैं कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाऊँगा और उसके रिसोर्स भी सँभाल लूँगा। बट आप लोगों ने हमें फिर से परेशान किया तो मैंने जो-जो दिया है वो सब वापस ले लूँगा। ये सुन के उसके पेरेंट्स तो आराम से मान जाते हैं। याओ को अपने पेरेंट्स पे हँसी आ रही थी। अब उसकी मॉम याओ को मक्खन लगाने लगती है कि तुम कभी भी घर आ सकती हो एंड हम तुम्हारे बेबी का भी ध्यान रखेंगे। तो याओ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इस घर में कभी भी लौट के नहीं आऊँगी और अपने बैग से घर की चाबी रख के जाओ के साथ घर छोड़ देती है। दोनों बाहर आते हैं और याओ ज़ाओ को पकड़ के रोती रहती है और ज़ाओ उसे कंफर्ट करता है। नेक्स्ट डे ज़ाओ को उसकी दादी कॉल करके कहती है कि हम जल्दी वापस आएंगे और हमारी बहू को देखेंगे। तो ज़ाओ मान जाता है। ज़ाओ अब याओ को मिल्क देने आता है। तब याओ एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था तो ज़ाओ उसे समझाता है तो याओ फिर से उसकी तारीफ करने लगती है। तो ज़ाओ उसे हौसला देता है और याओ को अपने पेरेंट्स के लौटने की बात बताता है। तो याओ घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ज़ाओ के पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे। तब याओ बहुत नर्वस थी। ज़ाओ कहता है तुमसे ज़्यादा वो लोग नर्वस होंगे। याओ पूछती है वो लोग करते क्या है। तो ज़ाओ उनकी कंपनी का नाम बताता है जो चाइना के टॉप मेडिसिन मशीन बनाने कम वाली कंपनी में से एक थी। तो याओ वापस लौटना चाहती थी बट वो लोग पहुंच गए थे। ज़ाओ की दादी याओ को देखती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सारे लोग याओ से बहुत प्यार से बात करते हैं। फिर दादी उसे अंदर लेके जाती है। ज़ाओ की मॉम और डैड भी ज़ाओ से बहुत खुश थे। दादी अब याओ को अलग अलग कंट्री से बहुत सारे गिफ्ट्स देती है। याओ कहती है मैं भी लाई हूँ बट वो इतने ज़्यादा वैल्यूएबल्स गिफ्ट नहीं है। जाओ के डैड कहते हैं हम एक फैमिली है, एक फैमिली में हम गिफ्ट्स के वैल्यू नहीं देखते। याओ ने दादी को एक हैट, मॉम को मफलर और डैड को टी सेट दिया था जो देख सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब डिनर टाइम में जाओ के डैड कहते हैं एक दिन हम याओ के पेरेंट्स से मिलने चलेंगे, जिससे याओ घबरा जाती है। तब जाओ कहता है याओ की फैमिली सिचुएशन अभी ठीक नहीं है तो कोई फोर्स नहीं करता। अब कल वीकेंड था तो सब उन दोनों को रात वही बिताने के लिए कहते हैं। तो याओ सोचती है अगर हम यही रहे तो हमें एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। जाओ रात में रुकने के लिए रेडी हो जाता है। अब रूम में जाओ याओ को पहले शावर लेने कहता है। याओ जाती है। जब वो लौटती है ज़ाओ वहाँ नहीं था। इस तरफ ज़ाओ की मॉम ज़ाओ को रिंग देती है और कहती है दादी जो भी बोले ग्रैंड चाइल्ड के लिए, बट याओ को टाइम देना। तब वहाँ याओ आ जाती है और सोचती है अभी तक ज़ाओ ने उसके फैमिली को उसके प्रेग्नेंट होने की बातें नहीं बताई। तब ज़ाओ उसके मॉम को बता देता है कि याओ प्रेग्नेंट है। अब सब जब ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने अब तक उन्हें नहीं बताई थी। डिनर भी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए ठीक नहीं था। फिर बोल
बोलने के बाद ग्रैंड माँ उन सबको शांत कराती है। याओ और जाओ उनसे माफ़ी मांगते हैं। अब ग्रैंड माँ कहते हैं याओ प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के इम्पोर्टेंट मंथ में वो स्कूल से लीव लेगी और बेबी होने के बाद उसका ख्याल जाओ रखेगा और याओ अपनी स्टडीज़ पूरी करेगी, जो सब लोग मान जाते हैं। अब रात को जब याओ बेड पे थी तब जाओ उसके पास आता है और नीचे बैठ के उसे रिंग देता है। यहाँ याओ खुश होती है और कहती है मैं इसे कॉलेज में नहीं पहन सकती, तो जाओ समझ जाता है और रिंग ट्राई करने के लिए कहता है। जाओ उसे रिंग पहनाता है तो याओ के फिंगर में वो रिंग परफेक्टली फिट हुआ था। याओ जाओ को भी रिंग पहनाती है और दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट डे अब दोनों के जाने का टाइम हो गया था। तब जाओ के मॉम याओ को कार्ड देती है और शॉपिंग करने के लिए कहती है, लेकिन याओ कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती। तो जाओ कहता है कार्ड की ज़रूरत नहीं, हम सब नेक्स्ट वीक शॉपिंग पे चलेंगे, तो सब मान जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में क्विज कंपटीशन था। शुई की जीएफ शेन उसे ऑल द बेस्ट कहती है। जैसे ही वो लोग याओ को देखती है तो शेन से शुई चिपकने लगती है। याओ उन्हें फुल इग्नोर करती है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और फर्स्ट राउंड में शुई और याओ दोनों क्लियर कर लेते हैं। तभी वहाँ जाओ आ जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि जाओ यहाँ क्यों आया है, कहीं वो किसी स्पेशल इंसान के लिए तो नहीं आया। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जहाँ बजर प्रेस करके आंसर देना पड़ेगा। एंड तक याओ और शुई का स्कोर सेम होता है। फाइनल क्वेश्चन में जो पहले आंसर देगा वो जीतेगा। फाइनल क्वेश्चन पूछा जाता है और शुई बजर प्रेस करता है बट उसका आंसर गलत होता है। याओ सही आंसर दे के जीत जाती है। जाओ बहुत खुश था और याओ को अवार्ड देता है। एक लड़की आके जाओ के साथ फोटो क्लिक करना चाहती थी तो जाओ सबको साथ में बुला लेता है फोटो लेने के लिए, जहाँ वो याओ के पास ही खड़ा था। कंपटीशन के बाद शुई हारने का गुस्सा शेन पे उतार रहा था और उसे ब्रेकअप करके चला जाता है, जिससे शेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर जाओ लाओ के साथ बात कर रहा था, तभी दोनों देखते हैं शुई याओ को परेशान करता है और ये देख के लाओ जाओ को टीस करता है। बट फिर जाओ उनके पास जाने लगता है। शुई यहाँ बहुत याओ को अप्रोच करने की कोशिश करता है बट याओ उसकी एक नहीं सुनती। शुई उसको फोर्स करता है, तभी वहाँ जाओ आता है और याओ को अपने साथ ले जाता है। तो शुई हैरान हो जाता है। इधर जाओ याओ को थोड़ा गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ चलने में अजीब लगता है। तो याओ आंखें नीची करके कहती है आपने ही कहा था कि यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। फिर वो जाओ के पास आती है। जाओ उसे बुक्स देता है। उस टाइम कुछ स्टूडेंट्स उन्हें देख लेते हैं और गॉसिप करने लगते हैं। याओ पहले जाती है और जाओ स्माइल करता है। रात को जाओ देखता है उसके रूम का एसी खराब हो गया है, तो उसको याओ के पास जाने का एक मौका मिल जाता है। वो अपना पिलो लेके याओ के रूम जाता है और बताता है कि उसका एसी खराब हो गया है। तो याओ उसके रूम आने के लिए मान जाती है। सोते टाइम उन दोनों के बीच में बहुत गैप था, तो जाओ याओ के पास आता है। याओ गिरने वाली थी। जाओ उसे पकड़ लेता है और जाओ पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। याओ कहती है नहीं। फिर जाओ कहता है तो ऐसे ही सो जाओ। याओ अब सो जाती है। जाओ सोचता है एसी खराब है तो उसे खराब ही रहने दो और याओ के और पास आके सो जाता है। नेक्स्ट डे भी जाओ याओ के पास आता है, तो अब याओ जाओ के रूम की एसी को देखने जाती है, पर जाओ उससे रिमोट छीन लेता है और बोलता है कि अगर ऐसे हर रूम में एसी चलेगा तो बिजली का बिल बहुत आएगा, जो ठीक नहीं है। तो याओ थोड़ा हैरान हो जाती है और चली जाती है। जाओ अब रिमोट के सेल्स को निकाल लेता है। बाद में याओ जब देखती है जाओ बिजी है, तो वो चुपके से जाओ के रूम के एसी ऑन करने की कोशिश करती है, जो सच में ऑन नहीं होती। फिर वो देखती है कि जाओ ने सेल से निकाल दिए, तो ये देख के वो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे याओ को इतना खुश देख के जिया पूछती है बात क्या है। तो याओ बताती है कि हम एक ही बेड पे सोए थे। तो जिया एक्साइटेड होती है और पूछती है जाओ उसमें अच्छा तो है ना। याओ कहती है जाओ वैसा नहीं है। तो जिया कहती है कुछ भी हो वो एक आदमी है और वो वैसा नहीं होता तो ये बेबी कहाँ से आता। तो याओ शर्मा जाती है और जिया को स्टडी पर ध्यान देने के लिए कहती है और खुद ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में याओ स्ट्रॉबेरी जूस लाती है और जाओ को एक गिफ्ट देती है। जाओ देखता है उसमें एक पेन है, तो जाओ को ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और याओ की लाई हुई स्ट्रॉबेरी जूस को टेस्ट करता है।
और जब याओ खाने जाती है तो वो उसे रोक देता है क्योंकि उसमें अल्कोहल था, जिससे जाओ को थोड़ा परेशानी होता है, जो याओ भी समझ जाती है क्योंकि उस दिन भी अल्कोहल की एक बूंद की वजह से ही जाओ ने होश खोया था और उनके बीच में वो सब हुआ था। जाओ काउच पे चला जाता है रेस्ट करने, याओ भी उसके पीछे जाती है। याओ देखती है जाओ सो गया है तो वो उसे किस करती है। तभी ज़ाओ उठ जाता है और याओ पीछे हट जाती है और याओ से ज़ाओ पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तभी शुई याओ को कॉल करता है। याओ बात करती है पर ज़ाओ उससे फ़ोन लेके कॉल को रख देता है। शुई को गुस्सा आता है और शुई ड्रिंक करने लगता है। ज़ाओ फिर से पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो याओ हाँ कहती है। ज़ाओ कहता है, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। याओ पूछती है कैसे? तो ज़ाओ अपने ग्लासेस उतारता है और याओ को किस करता है। अब दोनों ही किस में बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठ के बात कर रहे थे और यहाँ याओ को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे भी लाइक कर सकता है। जाओ कहता है, मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरे रूम का एसी खराब नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन तक वेट करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। याओ कहती है, मुझे पता था कि आपके रूम का एसी खराब नहीं हुआ है और जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। नेक्स्ट डे याओ के पास से शुई आता है और उससे माफ़ी मांगता है जो भी उससे पहले किया उसके लिए, और याओ से एक और चांस मांगता है पर याओ मना कर देती है। तब शुई पूछता है, क्या तुम किसी और को लाइक करती हो और कल कॉल किस लड़के ने काटा था, और उसे धक्का देता है। याओ गिरने वाली थी तभी वहाँ पे जाओ आके उसे पकड़ लेता है और सबके सामने ये बता देता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और याओ अभी प्रेग्नेंट है। ये सुन के वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। शुई कहता है, मुझे पहले पता नहीं था कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, मैं तुम्हें और कभी परेशान नहीं करूँगा, और ये कह के वो चला जाता है। सभी लोग उनको लेके बात करने लगते हैं, लेकिन उनको सब अच्छी विशेस करके चले जाते हैं। लोगों की अच्छी विशेस सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल सभी प्रोफेसर्स को बताते हैं, फॉरेन में एक्सचेंज स्टूडेंट होने वाला है जिसमें हमारे कॉलेज से 8 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करो। जिया और याओ इसी बारे में बातें कर रहे थे और जिया याओ को कहती है, तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। याओ कहती है, मेरी उस टाइम डिलीवरी डेट आ जाएगा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब प्रिंसिपल उसे ऑफिस बुलाते हैं। प्रिंसिपल भी याओ को कहती है कि तुम अपनी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट हो और सब चाहते हैं कि तुम जाओ। याओ उन्हें भी बताती है कि उस टाइम उसकी डिलीवरी डेट है तो वो मना कर देती है। अब जाओ और याओ कार में बैठे थे और जाओ खुद को दोष देता है कि मेरी वजह से तुम नहीं जा पाओगे। तो याओ कहती है, तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात है, इसलिए अपने आप को दोष मत दो। अब यहाँ पे दोनों किस करते हैं। अब कुछ मंथ बाद याओ की डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो जाओ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जाओ को एक क्यूट सी बेबी जाओ के हाथ में देती है और जाओ की आंखों में खुशी से आंसू आ जाता है। जाओ अब याओ की केयर कर रहा था, उसके बेली में सर्जरी के स्कार्स थे, तो याओ पूछती है, ये अच्छा नहीं लग रहा ना? तो जाओ कहता है, एक छोटी एंजल ने इस दुनिया में आने से पहले अपने मॉम को किस किया है, ये स्कार बुरा कैसे हो सकता है? तो याओ स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में जाओ अपने फैमिली से बात करता है कि वो याओ को अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेज रहा है, जिससे जाओ के मॉम और डैड तो गुस्सा करने लगते हैं। जाओ कहता है, मैं अकेले संभाल लूंगा मेरी बेटी को, और याओ हमेशा के लिए तो नहीं जा रही ना। ग्रैंड माँ जाओ के इस डिसीजन को सपोर्ट करती है। कॉल रखने के बाद वहाँ याओ आती है और रोते हुए जाओ को कहती है, मुझे अब दोनों को छोड़ के नहीं जाना। तो जाओ उसे समझाता है कि यह अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी और जब तुम वापस आओगी तब तुम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगी। मैं और बेबी तुम्हारा वेट करेंगे। दोनों के लिए ये मोमेंट बहुत सैड था। अब कुछ साल बाद याओ चाइना लौट चुकी थी और एक सर्जन बन गई थी। एक ऑपरेशन के बाद बाहर याओ की बेटी आन और जाओ बैठे थे। याओ बाहर आती है और तीनों एक साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी ड्रामा का एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।